अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़म्मिल और आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़ज़ाइल रमज़ान बताऊंगा कि रमज़ान के क्या फ़ज़ाइल हैं। इसमें से रमज़ान इस्लामी महीना है। रमज़ान इस्लामी महीने के 9वें नंबर पर आता है। तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह की एक छोटी सी रिवायत आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी रात में हम लोगों को वाज़ फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत बरकत वाला महीना है। इसमें एक रात है शब कदर जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े को फ़र्ज फरमाया और रात के क़याम यानी तरावी को सवाब की चीज़ बना दिया है। तो जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे वो ऐसा है कि गैर रमज़ान में कोई एक फ़र्ज़ अदा किया हो, और जो शख्स इस महीने में एक फ़र्ज़ अदा करे वो ऐसा है कि गैर रमज़ान में उसने 70 फ़र्ज़ अदा की हो। 70 फ़र्ज़। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराए ये उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आग से खलासी का सबब होगा, और रोज़ेदार के सवाब की मानद इसको सवाब होगा, मगर रोज़ेदार के सवाब में से भी कुछ कम न किया जाएगा। सहाबा रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हम में से हर शख्स इतनी वसअत नहीं रखता कि किसी रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेट भर कर खिलाने पर मौकूफ़ नहीं, ये सवाब तो अल्लाह जल्ला शानुहू किसी को एक खजूर खिला देने या एक घूंट पानी पिला देने या एक घूंट लस्सी के पिलाए देने पर भी मरम्मत फरमाते हैं। ये महीना ऐसा है कि इसका पहला हिस्सा अल्लाह की रहमत है, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा आग से निजात है। और जो शख्स किसी अपने खादिम या ग़ुलाम के बोझ को हल्का करे तो अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत और आग से आज़ादी फरमा देते हैं। और 4 चीज़ों की इसमें कसरत रखा करो। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी कर सको, और दूसरी 2 चीज़ें जिनसे तुम्हें चाराकार नहीं हो। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो वो है कलमा तैयबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत, और दूसरी 2 चीज़ें वो हैं दूसरी 2 चीज़ें ये हैं कि जन्नत की तलब करो और अपने लिए आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ेदार को पानी पिलाए हक़ ताला शानुहू क़यामत के रोज़ मेरे हौज़ से इसको ऐसा पानी पिलाएगा कि जन्नत में दाखिल होने तक प्यास न लगेगी। कितनी बड़ी फजीलतें आ रही हैं इसमें। इस हदीस से चंद उमूर मालूम होते हैं कि अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम कि शबान की आखिरी तारीख में ख़ास तौर में इसका वाज़ फरमाया कि लोगों को तंबिया फरमाई कि ताकि रमज़ान मुबारक का 1 सेकंड भी गफलत से ना गुजर जाए। फिर इस वाज़ में तमाम महीने की फजीलत बयान फरमाने के बाद चंद अहम उमूर की तरफ ख़ास तौर पर मुतवज्जा किया। सबसे अव्वल शब कदर के वो हकीकत में बहुत अहम रात है। इस औराक में इसका बयान दूसरी फसल में मुस्तकिल आएगा। इसके बाद इरशाद है कि अल्लाह ने इसके रोज़े को फ़र्ज़ किया और इसके क़याम यानी तरावी को सुन्नत किया। उनसे मुराद ताकीद के हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि इसकी ताकीद बहुत फरमाते थे कि इसकी वजह से इसकी सुन्नत होने पर भी मुत्तफ़िक़ है। कुरान में लिखा है कि मुसलमानों से रवाफ़िज़ के सिवा कोई शख्स इसका मुनकर नहीं। फिर इरशाद है कि ये गमख्वारी का महीना है, यानी गुरबा मसाकीन के साथ मुदारत का बर्ताव करना। अगर 10 चीज़ें अपनी अफ्तारी के लिए तैयार की हैं तो 2-4 चीज़ें गुरबा के लिए भी कम अज़ कम होनी चाहिए, वरना असल तो ये था कि अपने सहर व अफ्तार में से उनके लिए ज़रूर हमें कुछ न कुछ निकालना चाहिए। अब हर नेक काम के लिए इनका शायरा अमल खुली हुई है।
دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے سب کچھ بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح ہم اپنے لیے جنت لے سکتے ہیں۔ ہمیں دو راستے ہی بتائے گئے ہیں، ایک جنت کا اور ایک دوزخ کا۔ ہم چاہے اپنے لیے جنت بنا لیں یا چاہے اپنے لیے دنیا بنا لیں، یا اپنا ٹھکانہ آخرت میں یعنی دوزخ بنا لیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے سے ہی فائدہ اٹھا لیں اور حق تعالیٰ شان سے گر گرا کر معافیاں مانگیں اپنے گناہوں کی، کہ ہمارے گناہ آج کل ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ عذاب بھیجنے لگے ہیں۔ دیکھیں یہ کرونا وائرس کے نام سے یہ وبا آئی ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد سے جلد ختم کر دے۔ اور دوستوں آج جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔